हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू इसवी क्लासेस। दिस इज सचिन साहब। आज मैं आप सभी के लिए एक यूजफुल वीडियो लेके आया हूं। आप सुने होंगे, देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल की है, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फ्रेजल वर्ब, जिससे कि आपका जो इंग्लिश है वो आपका स्टैंडर्ड लेवल का इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला मैं लिखा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का हिंदी क्या होता है? वाक्यांश युक्त क्रिया। ठीक है, तो पहला फ्रेजल मैं लेके आया हूं कीप। आपको इतना ही मालूम है कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन आज हम आपको बताएंगे जब हम कीप में दूसरा वर्ड जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। पहला वर्ड मैंने क्या जोड़ा यहाँ पे? कीप अप। कीप अप का मतलब क्या हो जाएगा? जारी रखिए। क्या हो गया? जारी रखिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आप अपनी कोशिश को जारी रखिए, कार्य करते रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं किसी से भी, तो आप यहाँ यूज करेंगे कीप अप। फिर अगला आपका आता है कीप इट। कीप इट का मतलब होता है किसी वस्तु को रखना, मतलब कि आपका कोई भी सामान है, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी है, किसी अपने दोस्त को, अपने भाई बंधु को देना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो वहां पे आप बोलेंगे कीप इट। जैसे आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं कीप इट माई फोन। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है आपका कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब क्या होता है? लगातार। आप यही जानते हैं कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। मैं ब्रैकेट में दिखा दिया हूं, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रयोग न करके आपको क्या यूज करना है? कीप ऑन। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या दिया है? कीप अवे। क्या है? कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है दूर रहिए। क्या? दूर रहिए। जैसे आपके घर वाले आपको सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे बच्चों से दूर रहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्मोकर, ड्रिंकर, तो लोग वहां बोले कि उनसे दूरी बना के रखिए, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? कीप अवे ऑफ हिम या कीप अवे फ्रॉम देम। क्या हो जाएगा? कीप अवे फ्रॉम देम या कीप अवे फ्रॉम हिम, मतलब उससे दूर ही रहिए या उनसे दूर ही रहिए। फिर अगला आपका आता है कीप बैक। क्या? कीप बैक का मतलब होता है पीछे रहिए। जैसे ये क्या होता है, कब यूज किया जाता है? कोई सेलिब्रिटीज या कोई वीआईपी पर्सन जा रहे हैं, तो कोई भी इंसान उनके आगे आ जाता है, तो आप वहां बोल सकते हैं हेलो मिस्टर प्लीज कीप बैक, मतलब कि आगे मत जाइए, पीछे आइए आप। तो यहाँ मैं लिखा है पीछे रहिए। क्या बोलना है? पीछे रहने के लिए कीप बैक। फिर अगला आपका आता है कीप रिमेंबर। कीप रिमेंबर मतलब होता है ध्यान रखना या याद रखना। जैसे कोई पॉइंट्स हो गया, मैंने आपको कुछ पॉइंट दिया, मैंने इसको बोला इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप वहां क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कीप रिमेंबर माई पॉइंट। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान रखिए। फिर अगला आपका आता है कीप डाउन। क्या दिया? कीप डाउन। इसको देखिएगा, कीप डाउन। अब डाउन में क्या करेंगे? हमने यहाँ पे लिखा कीप डाउन का मतलब क्या होता है? गति अवरोध। यहाँ में इंग्लिश लिखा हो स्टॉप इंक्रीजिंग। जैसे कब बोला जाता है, पहले आप ये जानिए। जैसे कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, ठीक है, जो राइडर ड्राइवर होते हैं, आप बैठे हैं, तो जब देखिए भाई, आपको तो पता है जो ड्राइवर राइडर होता है उनको डर नहीं लगता है, लेकिन जो बैठे रहते हैं वो डरते हैं। तो आप उनसे कहना चाहते हैं थोड़ा स्लो चलिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप तुरंत? कीप डाउन। क्या बोलना है? कीप डाउन। फिर अगला देखिए क्या है आपका? कीप इन। कीप इन में मैंने क्या क्या जोड़ा है? टच। क्या हो जाएगा? कीप इन टच। अब कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना या संपर्क में रहिए। जैसे आपके दोस्त हैं, आज आपके साथ क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भाई आपके साथ, जैसे हाई स्कूल में हो गया, इंटर, कुछ भी है, उससे साथ में फ्रेंड सर्कल में कोई बिजनेस भी है, लेकिन जब हम सेपरेट होते हैं तो आप यही कहना चाहते हैं कि संपर्क में ही रहना या संपर्क में रहिएगा, तो हाँ आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? कीप इन टच। फिर दूसरा उसे देखिए क्या है? कीप इन स्टॉप। ये कीप इन स्टॉप कब बोला जाएगा? जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आ गए या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया, लेकिन आप घर पे नहीं हैं, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हैं कि भाई अगर आप जिससे घर पे आएंगे, सॉरी, आपके घर पे जो भी आपके दोस्त भाई बंधु आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप घर पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन घर वाले क्या किए? आपके पास इंफॉर्मेशन दिए कि आइए आपके दोस्त आए हैं या कोई गेस्ट आया है, तो आप यही कहना चाहते हैं कि उनको रोक करके रखिए, मैं अभी आ रहा हूं। तो इसी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कीप इन स्टॉप। अब हिम लगाइए, कीप इन स्टॉप हिम या कीप इन स्टॉप देम, उन्हें रोक के रखिए, उसे रोक के रखिए। ठीक है, फिर अगला आपका आता है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहिए। क्या है? दूर रहिए। यहां देखिए लिखा है
एवॉइड इमोशनल रिएक्शन। देखिए कुछ लोग आपको मिलेंगे जब जब आपसे काम रहेगा तो अपना जो रिएक्शन कुछ अलग बनाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, आपको दूर ही रहना है। जैसे कोई गाइड कर रहा है तब क्या बोलेंगे, कीप ऑफ। क्या बोलेंगे, कीप ऑफ टू हिम टू देम, जो भी लगाना चाहते हैं कीप ऑफ देम, उनसे आप दूर ही रहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है किसी दूसरों की चीजें से दूर रहिए। जैसे आप क्या होता है, आपके चाचा के पास कार है, पड़ोसी के पास ट्रक है, तो लोग क्या करते हैं वहां पे कि अपना हाव भाव बनाते हैं कि हमारे फैमिली में ये है, हमारे घर में ये है। तो देखिए वो आपके काम का नहीं है। तो वहां पर आपको क्या बोलना है, कीप आउट। क्या बोलेंगे, कीप आउट। ठीक है, फिर अगला आपका आता है कीप टू वन सेल्फ। इसका मतलब होता है खुद के पास रखना। जैसे कब यूज किया जाता है, कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर किया, अगर मैं आपको से शेयर किया इसे आप अपने पास ही रखिए, अपने तक ही रखिए, किसी दूसरे को मत बताइए। तो ये चीज आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कीप टू वन सेल्फ। क्या बोलेंगे, कीप टू वन सेल्फ। मैं इंग्लिश दे दिया हूं, एवॉइड टेलिंग अदर्स, मतलब दूसरों को मत बताइए। आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि खासकर आप देखते होंगे गांव में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ होती हैं ऐसी कि जब तक वो उनके पेट में कोई बात पचता ही नहीं है जब तक वो दूसरों से शेयर नहीं कर लेंगे। क्योंकि मैं खुद देखा हूं, ठीक है, जब तक वो दूसरे से जैसे कोई पॉइंट पा जाती है ना, वो बहुत बेचैन रहती हैं कि कब मैं जा करके किसी दूसरे से बताऊं, तो जा करके शेयर करती रहती है। तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं कीप टू वन सेल्फ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह का एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज पाने के लिए वीडियो को लाइक और स्पीक वेल ESC चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद स्पीक वेल। दैट्स ऑल।